आप लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। हम लोग अब तक जो है कि आर एस अग्रवाल का सारा क्वेश्चन मिश्र समान पास से इससे पहले हम लोग का जो क्लास हुआ उसमें कंप्लीट कर चुके, और आज हम लोगों का इसी चैप्टर से कुछ वैसा क्वेश्चन है जो कि आर एस अग्रवाल के बुक में आपका अवेलेबल नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिए। कुछ क्वेश्चन को हम लोग सीखने में स्टार्टिंग में जो इसका प्रोसेस मेथड होगा थोड़ा सा वक्त देंगे। जैसे कि यही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको वक्त देना होगा। चीज़ों को जब आप समझ जाएंगे तो इसका देखिएगा सेकंड मेथड काफ़ी इजीली आपको समझ में भी आएगा, और एग्जाम में भी सेकंड मेथड का ही हम लोग को यूज करना है। क्लियर है? अभी जो आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से हम लोग का है कि कुछ व्यक्ति मिलकर काम शुरू करता है, और जब 10 दिन 5 दिन हो जाता है तो प्रत्येक 10 दिन के गैप पे व्यक्ति या तो छोड़ते है ना, कुछ व्यक्ति चला गया, फिर 10 दिन पे कुछ व्यक्ति चला गया। तो इस तरह से ब्रेक होकर के हम लोग का काम होगा, और पहले के कंपेरिजन में हम लोगों का कितना अधिक लगेगा कितना कम लगेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग का जो व्यक्ति जा रहा है 10 दिन पे आ भी सकता है, और एक ये भी केस हो सकता है कि 10 दिन पे चला जाता है और अगले केस में 10 दिन पे आ जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं जाने और आने वाले केस पे, और अगर हम लोग का दोनों मिक्स भी अगर पूछेगा तो हम लोग उसको भी इजीली कर पाएंगे, चीज़ों को समझें, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन है कि 40 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी मिलके काम आरंभ करते हैं और प्रत्येक 10 दिन पे 5 व्यक्ति छोड़ के चला जाता है। तो इस प्रकार काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। आप देखो कि अगर आपके पास टोटल अगर 40 व्यक्ति है और ये 30 दिन में अगर काम हम लोग का होता है, 40 व्यक्ति है 30 दिन में कंप्लीट होता है। हम आपसे अगर कहेंगे कि एक दिन में हमको काम करना है तो क्या होगा? आपका जवाब होगा कि एक दिन में करने के लिए हम लोगों को 1200 मजदूर चाहिए। अगर एक दिन में करना चाहेंगे तो हम लोग को 1200 मजदूर चाहिए। इस 1200 को हम लोगों को कुछ ना कुछ देना तो पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि 1200 व्यक्ति का जो ये टोटल जो पैसा देना पड़ेगा, तो इस 1200 को हम मान लेते हैं मजदूरी। 1200 को हम क्या मान लिए? मजदूरी। अगर 1200 है तो 1200 को 1200 हम लोग देंगे, या फिर आप इसको ये भी मान सकते हैं कि कुल हम लोग का ये क्या है? काम है। ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा इसमें, इसको समझते हैं हम लोग। ये हम लोग का M और ये D। होता क्या है क्वेश्चन में, ये 40 व्यक्ति अगर काम शुरू करते हैं स्टार्टिंग में, 10 दिन तो ये लोग काम किया, और 10 दिन में ये लोग काम कितना फिनिश कर लिया? 400। तो 1200 में हम लोग का सिर्फ 400 काम हुआ है कितने दिन में? 10 दिन में। अब 10 दिन के बाद व्यक्ति चला जाता है 5, 35 व्यक्ति बचा। ये फिर 10 दिन काम करेगा, क्योंकि जो भी घटना आने और जाने का है वो हम लोग का 10 दिन के बाद। तो 10 दिन में फिर इन लोगों ने कितना काम कर लिया? 350। ध्यान इधर भी रखना है, टोटल आपको 1200 ही वर्क है। 400 यहाँ पर आपका हो गया, 350 यहाँ हुआ। फिर 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति घटा, काम हुआ 300। 4 3 7 3 1050 आपका काम हो चुका है। कितने में? 1200 में। अब हम लोग का 10 दिन बाद यहाँ देखिएगा ये 25, अब यहाँ रुकना है। तो जब 1050 काम हो चुका है इसमें, तो 1050 को जैसे आप इसमें घटाओगे तो आपके पास वर्क जो बचेगा सिर्फ कितना? 150। व्यक्ति है कितना आपके पास? अब 25 व्यक्ति है। हम लोग इसको अगर 10 दिन कराना भी चाहेंगे, अगर चाहेंगे 10 दिन कराना, तो हमको चाहिए कितना? 250। 25 गुना 10, 250 लेबर कॉस्ट चाहिए। पैसा आपके पास है कितना? 150। तो निश्चित तौर पे ऐसा है कि हम लोग को 250 चाहिए, और 150 अगर है तो ये पूरा 10 दिन हम लोग नहीं करवा पाएंगे। 10 दिन से कम समय में ही हम लोग का काम समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको T मान लेते हैं, और हमारे पास जो काम बचा हुआ है या मजदूरी जो बचा हुआ है ये कितना है? 150। यहाँ से जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे 25 से ये कट के T का मान आपको आ जाएगा कितना? 6। तो हम लोगों का 6 दिन में ये टोटल जो आपको 150 जो बचा हुआ था ये आपका ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ख़त्म हुआ तो इसका मतलब ये काम भी आपका कंप्लीट। तो हम लोगों को जो काम 30 दिन में हो रहा था, अगर 40 का 40 व्यक्ति कंटिन्यू रहता
शुरू से अंतिम काम तक, तो हम लोगों को ये काम 30 दिन में कंप्लीट हो जाता। लेकिन यही क्वेश्चन हम लोग का जो दिया हुआ है 10 दिन पे 5 व्यक्ति छोड़ के चला गया। तो ऐसा होने से हम लोग का ये काम देखिएगा 10, 20, 30 और ये 6 कितना दिन में, ये 36 दिन में हम लोग का कंप्लीट होगा। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि पहले से ये कितना दिन ज़्यादा लेगा, तो आप इस दोनों का डिफरेंस आप बता सकते थे कितना दिन, 6 दिन। अब इसी क्वेश्चन का देखिएगा सेकंड मेथड। हम लोगों का एक तरफ m इंटू डी जो स्टार्टिंग में दिया रहेगा, और इस तरफ हम लोग का m1d1 m2d2 डॉट 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 mn/dn। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। इस तरह का फॉर्मूला हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जो m1d1 इक्वल टू m2d2 था, उसी कॉन्सेप्ट हम लोग का है, कुछ नहीं, सेम वही चीज़ है, वही बातें ही हम लोग का है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग हम लोग का टोटल था कितना व्यक्ति, 40, कितना दिन में, 30 दिन में। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि ये 1200 है। 40 व्यक्ति आया, 10 दिन है, स्टार्टिंग में ये लोग काम किया होगा, तो यहाँ से काम हुआ अपना कितना, 400। 10 दिन बाद 5 व्यक्ति जाएगा, 35 व्यक्ति, 10 दिन 350, फिर 5 जाएगा, 30 व्यक्ति, 10 दिन 300। अब हम लोग का जब व्यक्ति जाएगा तो ये 25। अब यहाँ पे रुकना है, सोचना है, समझना है। ये भी आपको एक तरफ ये भी ध्यान रखना होगा, 4 3 7 और ये 1050। हम लोगों का इस तरफ है कितना LHS में 1200, ये कितना है 1200। यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो हम लोग का काम हो गया कितना 1050। इस 1050 को जैसे उस तरफ घटाएंगे तो आपको मिलेगा 150। यहाँ 10 दिन काम नहीं चलेगा, क्योंकि चाहिए कितना 250, जो इससे पहले आप सीखे चीज़ों को उसी का हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। तो हम लोग को चाहिए 10 दिन का, लेकिन 10 दिन का काम नहीं है, 250 चाहिए मजदूरी हम लोग को, या फिर वर्क आपके पास सिर्फ यहाँ से देखेंगे जब हम लोग का कंप्लीट हो गया कितना 1050, तो सिर्फ हम लोग के पास बचा हुआ है 1200 में जैसे घटेगा 150। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, अगर इसका यूज कीजिएगा तो ये आपका कट गया 6 बार में, तो टी का वैल्यू कितना आ गया 6। तो आप देखो 10, 20, 30 और ये 6, 36। तो ये क्वेश्चन आप इजीली इसलिए कर पाए कि इससे पहले जो आप क्वेश्चन देखें उसके हर एक बात को आप अच्छे से समझे। अगर नहीं समझते फिर ये क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आता बहुत लोगों को। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। अब हम लोग देखते हैं एक सेकेंड क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये 50 दिन, 10 दिन पे 10 व्यक्ति चले जाते हैं, यहाँ करते हैं आ जाते हैं। हम लोग का देखिए क्वेश्चन क्या हो गया कि 40 व्यक्ति किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। सभी व्यक्ति मिलकर काम आरंभ करते हैं। जो 40 व्यक्ति है वे सारे लोग मिलकर शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन पे 10 व्यक्ति आ जाते हैं। तो इस प्रकार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए कुल वर्क, टोटल काम का लीजिए या मजदूरी का लीजिए, तो ये हम लोग का क्या होगा, ये वही होगा जो एक दिन में हम लोग को चाहिए मजदूर की संख्या। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये हम लोग का टोटल 2000। अब है हम लोगों का क्या 40 व्यक्ति, 10 दिन ये लोग काम किया, 400 काम। अब 10 दिन के बाद 10 व्यक्ति अगर आ जाएगा तो व्यक्ति हम लोग का 40 से 50, फिर ये लोग 10 दिन करेगा, 500 काम हो गया, 5 4 9। अभी हम लोग का काम है, काफ़ी काम है। देखते हैं 60 व्यक्ति को 10, अगर हम लोग यहाँ से 10 व्यक्ति बढ़ेगा 50 से 60 हो जाएगा। ये लोग 10 दिन करेगा 600, 6 4 10 5, हम लोग का काम हो गया यहाँ तक 1500। अब व्यक्ति हम लोग का हो जाएगा कितना 60 से, अगर 10 बढ़ेगा तो 70, और 10 दिन अगर काम करेगा तो हम लोग को 700। लेकिन हम लोगों का काम 1500 हो चुका है, तब आपके पास वर्क जो बचा हुआ है वो सिर्फ कितना 500।
तो इन लोगों को 10 दिन का काम तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 दिन में चाहिए कितना 700। तो हम लोग के पास यही वर्क अब बचा है। तो इन लोगों से ये पता कर लेंगे 70 व्यक्ति इसी काम में कितना समय लगेगा। तो इस टी का जो मान आएगा, जब इसको भाग दीजिएगा 0 0 कट जाएगा, 50/7, 7 49, 7.1/7। अब देखते हैं टोटल टाइम, 10, 20, 30 और ये। तो हम लोगों को टोटल समय जो लगेगा इस तरह अगर काम करेगा 37.1/7 दिन। पहले कितना दिन लग रहा था इन लोगों को? 50 दिन। अगर पूछता कि पहले से कितना कम दिन लग रहा है तो हम लोग इस दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन को आप MDH वाले पे देखिए करके। हम लोगों के पास व्यक्ति है 40, 40 × 50, 40 × 10, 10 बढ़ा व्यक्ति, 10 दिन किया, फिर 10 बढ़ा। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ये हुआ 2000, ये हुआ 400, ये हुआ 500, ये हुआ 600, 6 4 10 5 1500। तो अब हम लोग के पास काम बचा है 500। व्यक्ति आ जाएगा 70, पूरा नहीं चलेगा इन लोगों को 10 दिन। तो यही हम लोग को यहाँ करना है 70T। तो यहाँ से ये टी निकल का गया 50/7, 7.1/7। तो देखिए यही क्वेश्चन हम लोग को काफ़ी कम समय में बन गया, 10 दिन, 20 दिन और ये 30 दिन। तो कुल समय हम लोग का 37 पूर्णांक, ये 7.1/7 को अगर जोड़ दें तो इतना आ गया। तो एक बार किसी भी क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा समय देना चाहिए। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तो वो शॉर्ट में भी संभव नहीं है। हाँ, जो क्वेश्चन इजी है वो तो शॉर्ट में बनेगा ही। ये भी क्वेश्चन आपको इजी हो गया क्योंकि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए, इसके जो है लैंग्वेज को समझ गए, कैसे करना है उसको समझ गए, तब फिर इसको आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के हम लोग का है ये क्वेश्चन RS अग्रवाल से। हम लोग का क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उसमें प्रयुक्त डीजल की शक्ति घर्षण बल का 3 गुना है। यदि डीजल की शक्ति को 2 गुना कर दिया जाए तो किसी कारण से घर्षण बल भी ये हो जाता है 1.1/2, मतलब 3/2 गुना हो जाता है। अब रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो डाटा देखिएगा हम लोगों के पास क्या क्या है। घर्षण बल है, शक्ति है और चाल है। क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है कि उसमें प्रयुक्त डीजल की शक्ति जो है घर्षण बल का 3 गुना है। अगर ये 1 है तो शक्ति इसका 3 गुना, और इस समय हम लोग का चाल है कितना 45। क्वेश्चन में है कि यदि डीजल की शक्ति को 2 गुना कर दिया जाए, 3 का डबल 6, तो किसी कारण से घर्षण बल भी 3/2 गुना हो जाता है। हम लोगों को निकालना है चाल। हम लोग अगर बात करें शक्ति और चाल में, अगर इंजन का शक्ति ज़्यादा होगा तो चाल ज़्यादा होगा, अगर शक्ति कम होगा तो चाल कम होगा। तो रिलेशन कैसा है? समानुपाती। तो हम लोगों का जब समानुपाती होता है तो हम लोग देखे हैं ऊपर नीचे। अब हम लोग बात करते हैं घर्षण और चाल में। अगर घर्षण ज़्यादा होगा मतलब रोकने की शक्ति, घर्षण बल मतलब रोकना, रुकावट। अगर घर्षण ज़्यादा होगा तो चाल कम होगा, और घर्षण अगर कम होगा तो चाल ज़्यादा। तो आपस में क्या है? विलोमानुपाती है, और विलोमानुपाती में हम लोग देखें तो आपस में गुणनफल होगा। घर्षण 2। आइए वैल्यू रखते हैं हम लोग। 45 1, ये है 3,
हम लोगों का यहाँ पे चाल है x, घर्षण बल है 3/2 और इसका शक्ति हम लोग का है 6। यहाँ से देखिएगा 3 से हम लोग का कट जाएगा 2 बार में, इससे ये कट जाएगा हम लोग का 15, ये 2 नीचे आएगा, 2 नीचे आकर 2 दूनी 4 जब गुना हो तो इससे x का वैल्यू हम लोग को 60। तो हम लोगों के इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या निकल कर आ गया, चाल कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, शक्ति दिया हुआ है कि घर्षण बल का 3 गुना है, चाल दिया हुआ है, शक्ति पहले का 2 गुना हो जाने पे घर्षण बल 3/2 गुना हो जाता है। हम लोग को इस x का मान निकालना है। हम लोग इस दोनों के बीच में देखें शक्ति और चाल के बीच में कैसा संबंध है, समानुपाती है। समानुपाती था तो ऊपर नीचे लिखे, और इस दोनों के बीच में हम लोग देख रहे थे क्या है, चाल और घर्षण बल में विलोमानुपाती, और विलोमानुपाती होगा तो आपस में गुणनफल। सारे वैल्यू को रख के हम लोग सॉल्व कर लिए, x का मान निकल के आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 2 पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उनकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपात में है। मतलब जो भी पानी उसमें बह रहा है उसका जो संबंध है वो जो है किसके बराबर है, उसके त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर है। मात्रा की सिर्फ बात हो रही है, पाइप से बहने वाला पानी का मात्रा का आपको बात कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग का है क्या कि इसी से किसी हौज में अगर पानी डाला जाता है तो उस हौज का जो है वो धारिता दिया हुआ हम लोग को कितना 14:15, 14:15 है। यदि वे पाइप उन हौज को क्रमशः 10 मिनट तथा 12 मिनट में भरे तो उन पाइप का त्रिज्या का अनुपात क्या है ये निकालना है। देखिए अगर पाइप से अगर पानी जो भी पानी इससे निकल रहा है मात्रा, इस मात्रा के बारे में हम लोग को क्या बोल रहा है, ये मात्रा हम लोग का है समानुपाती है किसके, त्रिज्या के। और उस हौज में जो पानी हम लोग का जो इस पाइप से अगर भरा जा रहा है, मात्रा कितना इसमें पानी, तो इसको भरने में जो हम लोग को समय दिया हुआ है ना, इसको भरने में जितना समय दिया हुआ है, इस समय को अगर हम लोग इस पाइप के मात्रा से अगर गुना कर दें तो हम लोग को इसका धारिता निकल जाएगा। धारिता हम लोग का क्या हो जाएगा, पाइप का जो पानी का मात्रा है और जितना हम लोगों को समय लग रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोगों का क्या हो जाएगा फार्मूला, धारिता 1 धारिता 2। यहाँ पर हम लोग का मात्रा की जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, रेडियस। धारिता कितना हम लोग का, मात्रा गुना समय, और मात्रा हम लोग का किस पे डिपेंड है, उसके रेडियस के स्क्वायर पे। आइए चलिए देखते हैं हम लोग वैल्यू क्या क्या हम लोगों का। धारिता का अनुपात है 14, 14/15 है। R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, और समय का हम लोग का है यहाँ पे जो रिलेशन है वो है 10 और 21। चलिए देखते हैं हम लोग इसको, 3 से ये कट जाएगा हम लोग का 5, ये 7, 2 से ये कट जाएगा 7 और ये कट जाएगा हम लोग का 5। तो इसके बाद हम लोग का ये R1/R2 का जो होल स्क्वायर है ये आ रहा है हम लोग को कितना, 7 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर। तो हम लोगों का इनके रेडियस का जो रेशियो आएगा 7:5। कौन सा ऑप्शन हम लोग का, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन में देखिए कुछ भी नहीं था, मात्रा जो था वो डिपेंड था किस पे, उसके रेडियस के स्क्वायर पे। हम लोग इसमें इसका वॉल्यूम वगैरह नहीं देखना है, वो पाइप किस तरह का है, वो गोलाकार है कि वो बेलनाकार है या फिर आयताकार है, उन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। सीधा आपका रिलेशन है उसके मात्रा का जो है, पानी का जो मात्रा जो उससे निकल रहा है उसका वॉल्यूम जो है पानी निकलने का पाइप से,
वो आपको सीधा दिया हो रेडियस के स्क्वायर पे है। और उस पाइप से कितना पानी निकल रहा है वो डिपेंड करेगा टाइम पे। टाइम से जैसे मल्टीप्लाई किए और उतने टाइम में अगर हम लोग का वो हौज अगर भर जाता है तो टाइम से जैसे मल्टीप्लाई किए पाइप से निकलने वाले पानी को, तो हम लोग को हौज का क्या मिल गया, धारिता मिल गया। और जैसे हौज का धारिता हम लोग को मिल गया तो ये धारिता हम लोग का जो है अनुपात दिया हुआ है, यहाँ रखे, रेडियस हम लोग को निकालना है और टाइम का दिया है वैल्यू पुट किए, ये हम लोग को आ जाएगा कितना, रेडियस का 7:5। और इस क्वेश्चन में कहीं कुछ ज़्यादा नहीं था, बस एक रिलेशन है, रिलेशन पे ध्यान रखना है। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है। 2 दांतेदार पहिया है जिनमें क्रमशः 24 तथा 28 दांत हैं तथा वे आपस में फंसकर चलते हैं। यदि दूसरा पहिया 30 सेकंड में 180 चक्कर लगाता हो तो पहला पहिया 18 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगी। देखिए, अगर हम लोग के पास एक पहिया है जिसमें मान लीजिए 4 दांत है, दूसरा पहिया है कि इसमें मान लीजिए डबल है दांतों की संख्या 8 है, तो इस दांत को जब ये दांत जब मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट दांत इसका इससे मिलने के लिए हम लोगों का कुछ इस तरह से हो कि ये दूरी आपका आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग का ये दांत इस दांत से मिलेगा तो पुनः ये दांत मिलेगा इससे, सेकंड वाला, थर्ड वाला मिलेगा इससे, और ये फोर्थ मिलेगा हम लोग का फोर्थ वाले से। तो जैसे ही ये हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 ये कंप्लीट करेगा तो इसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा, किसका, जिसमें दांतों की संख्या 4 है। लेकिन जब हम लोग इसमें देखेंगे, यहाँ से अगर ये टच किया 1 2 3 4, इसका चक्कर पूरा नहीं होगा। तो जब दांतों का संख्या कम है, ये अगर एक चक्कर लगेगा तो इसका हाफ होगा, ये अगर 2 चक्कर लगेगा तो इसका एक चक्कर पूरा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दांतों की संख्या अगर कम होगा तो चक्कर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें दांतों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। दांतों की संख्या अगर ज़्यादा है तो इसका चक्कर कम हो पा रहा है। ये जब एक चक्कर लगेगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये लगेगा 2 चक्कर। कब, जब इस दांत को इससे मिलना होगा और इस दांत को इससे मिलना होगा। दांतों के बीच दांत का फंसना मतलब यही होता है। तो हम लोगों का यहाँ पर रिलेशन जो है किसमें, दांत और चक्कर में अगर हम देख पा रहे हैं कि विलोम अनुपाती है, तो विलोम अनुपाती में हम लोग देखे थे आपस में गुणनफल। ठीक है, अब हम लोग के पास रह जाता है क्या, समय। समय का तो देखिए हम लोग का बहुत आसान है। जो ज़्यादा चक्कर लगाएगा मतलब ज़्यादा दूरी, और ज़्यादा दूरी तय करेगा तो ज़्यादा समय, कम दूरी तय करेगा कम समय। तो समय के साथ हम लोग का जो संबंध होगा वो समानुपाती होगा, चाहे आप इससे देख लीजिए या दांतों की संख्या से देख लीजिए। तो हम लोगों का यहाँ पे अगर इस दोनों के बीच में संबंध कैसा है, समानुपाती है, तो ये आपस में ऊपर नीचे। अब हम लोगों के पास देखिए डाटा क्या क्या है। पहले हम लोगों का है दांतों की संख्या 24, चक्कर हम लोगों को निकालना है, समय है 18 सेकेंड। इधर हम लोगों का दांतों की संख्या है 28 है, और इसमें चक्कर का संख्या 180 है, और समय हम लोग को यहाँ पे इसका 30। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आता है हम लोगों का। 30 से ये कट जाएगा हम लोग का 6 बार में, 6 से ये कट जाएगा हम लोगों का 4 बार में, 4 से इसको कटा लेते हैं 7। एक्स का वैल्यू हम लोग का यहाँ से देखिएगा 18 गुना 7 जब हम लोग करेंगे, ये हम लोग का आएगा 126 चक्कर। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन था। दांतों के बीच अगर दांत फंस के जब भी चलेगा, तो ये दांत अगर यहाँ से ये मिला तो अगला दांत ये और ये तभी मिल पाएगा कि जितने हम लोग का यहाँ पे गैप है वही गैप यहाँ पे भी होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा।
तो ये अगर एक चक्कर लगेगा, इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं, तो इसको 2 चक्कर लगाना पड़ेगा। तो दांतों की संख्या जैसे जैसे हम लोग का बढ़ेगा, चक्करों की संख्या क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, विलोमानुपाती होगा संबंध। तो ये आपका आंसर है 4th नंबर। और समय का जो संबंध है वो हम लोग इजीली कर लिए। ज़्यादा चक्कर लगेगा तो ज़्यादा समय, कम चक्कर लगेगा तो कम समय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, 120 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 85 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 दिनों के बाद सभी हड़ताल पे चले गए, मतलब 85 दिन में 10 दिन का काम हो चुका, तो 75 दिन का काम बचा हुआ था। उसके बाद क्या होता है, हड़ताल होता है और 25 दिनों तक काम रुका रहा। हड़ताल समाप्त होने के बाद काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी, यदि प्रतिदिन वो लोग कितना काम करता है, 8 घंटा, और समय पर लोगों का काम समाप्त होना चाहिए। देखिए फार्मूला हम लोगों का M1T1H1 = M2D2H2। व्यक्ति 120, 85 दिन का इन लोगों का टारगेट था, लेकिन 10 दिन जब ये लोग काम कर लिया तो हम लोगों को बचे हुए काम के लिए 75 दिन के लिए हम लोग को यहाँ पे काम करना होगा। 10 दिन तो वो लोग कर लिया है, तो अब तो बचा हुआ काम को ही करना है। तो 10 दिन बाद 75 दिन का काम, समय हम लोग का कितना है, 10 घंटा ये लोग प्रतिदिन करता है। व्यक्ति की संख्या निकालना है, x मान लेते हैं। अब देखिए 75 दिन हम लोग का जब टारगेट बचा, उस 75 दिन में 25 दिन हम लोग का समय चला गया कहाँ, हड़ताल में। अब इसको समय 75 में 25 घटाएगा तो 50 दिन ही बचा है, और प्रतिदिन करता है कितना, 8 घंटा। आइए देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व करके। ये 0 का आपका कैंसिल यहाँ से, 8 से हम लोग का ये कट जाएगा 15 बार में, और 5 से ये हम लोग का कट जाएगा। तो इस x का जो मान निकल कर रहा है ये 225। तो ये 225 हम लोग का आंसर नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो हम लोग का सही था 225, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कितने और व्यक्ति। तो पहले से था कितना इन लोगों के पास, 120। तो 225 में आपको इस 120 को घटा करके अतिरिक्त व्यक्ति आपको बताना होगा। कितना हम लोग का आंसर होगा, 105, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, 24 पुरुष 4.1 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 72 दिन में समाप्त करते हैं। 108 महिलाएं 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी, जबकि एक पुरुष की क्षमता महिला से 20% ज़्यादा है। देखिए हम लोग का MDH ये फार्मूला है। तो हम लोग का 24 पुरुष है, यहाँ मेल यूज कीजिए, M 9/2 घंटा है, दिन है 72। इस तरफ देखिए हम लोग का क्या है, 108 महिला है, महिला को आप F इंडिकेट कर लीजिए, फीमेल 6 घंटा, जो निकालना है इसको X। देखिए यहाँ पे क्षमता हम लोग का जो है मेल और फीमेल के बीच का जो रिलेशन है, क्या बोल रहा है आपसे, एक पुरुष की क्षमता महिला से 20% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 120 है। जब हम लोग प्रतिशत की तरफ काम कर लेंगे तो 20% मतलब 1/5। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते थे ये महिला कितना, 5, और अगर वृद्धि हो रहा है तो 5 से ये 6। तो इसको आप कटा के भी आप फिलहाल अभी देख सकते हैं इसको। अगर ये 100 तो ये हम लोग का 120, 20% इंक्रीज हुआ है।
तो हम लोग का जहाँ पे महिला है उस जगह हम लोग क्या यूज करेंगे 6, और जहाँ महिला हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे 5, और जहाँ पे पुरुष है वहाँ पे यूज करेंगे हम लोग 6। एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। 20% का मतलब होता है 20/100 कटाएगा तो 1/5। वृद्धि होने का मतलब 5 पे 1 का वृद्धि। तो ये 5 हम लोग का कौन है, तो जिससे वृद्धि हो रहा है, तो ये हम लोग का कौन है, महिला है। क्वेश्चन बोल रहा है कि महिला से वृद्धि होता है, तो ये महिला है। और 5 पे अगर 1 का वृद्धि होगा तो पुरुष कितना 6। आप प्रतिशत से भी इसको देख लिए। आइए इसको हम लोग क्वेश्चन में यहाँ यूज कर लेते हैं। तो यहीं पर हम क्या करते हैं कि मेल के जगह पर अब 5 रख देते हैं, और जहाँ फीमेल है उस जगह हम लोग रख देते हैं, मेल के जगह पर आपका 6 होगा और फीमेल के जगह पे हम लोगों का 5 यूज होगा। चलिए देखते हैं कटा के हम लोग 6 से ये कट जाएगा हम लोग का 4 बार में। इसको कटा लेते हैं, ये 2, छः से इसको कटा लीजिए, अठारह से ये कट जाएगा, कुछ ज़्यादा हम कटा लिए हैं, और कुछ कटेगा तो ये हम लोग का आ गया 72/5। पूर्णांक हम अगर देखेंगे तो 14 पूर्णांक, ये 2/5। देखिए कोई ऑप्शन है हम लोग के पास, 1 नंबर हम लोग का इसका आंसर है। पहला ऑप्शन हम लोग का ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि एक सैनिक छावनी में 1600 सैनिक के लिए 80 दिन का खाद्य सामग्री है, जबकि प्रत्येक सैनिक 900 ग्राम प्रतिदिन खपत करता है। तो ये उसका इफिशियंसी है, ध्यान रखिएगा, ये आपका वर्क नहीं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लिए हैं। ये उसका क्षमता है। यदि 30 दिनों के बाद 400 सैनिक ये छावनी छोड़ के चला जाता है तो शेष खाद्य सामग्री को कितने दिन वो लोग ले जा पाएगा, यदि अब प्रति सैनिक प्रतिदिन कितना खाता है, 1000 ग्राम अनाज खाता है। तो ये जो प्रतिदिन जिसका जो दिया हुआ है ये इसका क्षमता है ना, सेना का जो है क्षमता है। तो हम लोग देखे थे क्या, MDH। अब हम लोग को इसमें इफिशियंसी देख चुके हैं हम लोग पहले से। तो इधर हम लोग का M2D2, आइए देखिएगा हम लोग के पास सेना है 1600 पहले, अस्सी दिन का खाद्य सामग्री, लेकिन 30 दिन के बाद हम लोग का जो ये अगर बात बोल रहा है तो 30 दिन बाद हम लोग का सिर्फ कितने दिन के लिए रहेगा, 50 दिन के लिए रहेगा। और इन लोगों का जो क्षमता है ये है 900 है। इस तरफ हम लोग को देखिएगा 1600 में 400 जब सेना चला गया तो 1200 सेना, आवर नहीं था इसमें, बारह सौ सेना। इन लोगों का क्षमता कितना है, 1000 है, और जो निकालना उसको x मान लीजिए। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। हम लोग का यहाँ से 2 1 3 0 कैंसिल, यहाँ से 2 0 कटा लेते हैं हम लोग, यहाँ से 12, इधर 12 कैसे कटाएंगे, तो यहाँ से 3 ले लेते हैं, एक अब हम लोग का बचा हुआ 4, 4 चौके 16, 12 से कटाए कैसे हम लोग, 1 4 कटाए इससे, 4 चौके 16, 4 से जब कटाए तो यहाँ 3 बचा, 3 से हम लोग कटाए इसको, ये 3 बचा। तो हम लोग का यहाँ से हो गया 5 × 4 और ये 3, x का मान कितना 60।
है किसी ऑप्शन में, हम लोग का ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे फिर से एक बार देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। हम लोगों का ये भोजन था कितने दिनों का, 80 दिनों का, लेकिन यहाँ 50 क्यों यूज किया। हम लोग के स्टार्टिंग में जितना भी सेना था वो लोग क्या कर रहा है कि 900 प्रतिदिन खा रहा है, ये हम लोग का क्षमता है, ये वर्क नहीं है। तो ये लोग हम लोग का जो स्टार्टिंग में जितना भी सेना था वो लोग 80 दिन में 30 दिन तो खा चुका होगा ना। तो उन लोगों का जो सामग्री है इस हिसाब से, इस इफिशियंसी के हिसाब से हम लोग का 30 दिन घट जाएगा यहाँ से। ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो 50 दिन का भोजन है। अब इसी भोजन का बात कर रहा है, यहाँ से 400 व्यक्ति छोड़ के चला गया और इन लोगों का क्षमता कितना है, 1000 ग्राम है। और ये एक्स हम लोग को निकालना है। तो जैसे हम लोग इसको निकाल कर देखें, हम लोग का कितना आ गया सॉल्व करके, 60, ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का आज का क्लास अच्छा लगा होगा, अच्छे से आप समझे होंगे। और नेक्स्ट क्लास हम लोग का टाइम एंड वर्क स्टार्ट होगा।